दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन दिस वीक हम मेक अ विश फाउंडेशन के साथ मौजूद हैं। एक और छोटी सी नेकी करने जा रहे हैं। मेक अ विश फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा इदारा है जो बहुत सालों से पाकिस्तान में वो बच्चे जो टर्मिनली इल है या जिनके कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो लाइलाज है उनके साथ काम करता है, उनके ख्वाहिशों को पूरा करता है। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम भी उनकी किसी ख्वाहिश को पूरी करें, अपने लिए भी थोड़ा सा सवाब कमाएं एंड गिव बैक टू ह्यूमैनिटी। सबसे बड़ा लेसन इसमें यही होता है कि वापस देना। अगर आप अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं तो सर्विस टू मैनकाइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त इस हफ्ते हमारे पास एक और सुपरस्टार मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सादिया इनका नाम है। सादिया जो है वो थैलेसीमिया की पेशेंट हैं। 17 साल उनकी उम्र है। अभी इस रिकॉर्डिंग की शुरू होने से पहले सादिया में थोड़ी बात भी कर रहे थे। हर 10-12 दिन में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हॉस्पिटल जाना होता है और मैंने सुना है कि एक बहुत तकलीफ़देह प्रोसेस होता है, लेकिन सादिया ने फिर भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुस्करा के कहा कि मुझे आदत हो गई और अब ठीक है। तो जितने ऐसे आप बच्चों से मिलते हैं उतना ही आप एक बार फिर बहुत छोटा एक तो फील करते हैं ख़ुद कि मैं तो क्या अपने प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ से वहाँ लोगों को कंप्लेन कर रहा होता हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि आपको ज़िंदगी में उम्मीद, होप, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर जाग जाती हैं। सादिया मेरे साथ यहाँ पे, उनसे सलाम दुआ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज उनके क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। आप लग तो बहुत अच्छी रही हैं आज। मुझे बताओ कि कभी पहले कैमरा के आगे कुछ काम किया? जी नहीं। जब मैंने कहा कि हम आपके पास आने वाले हैं, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो आपने ये तो नहीं सोचा कि मैं कैमरा पे कैसे लगूंगी, मुझसे कुछ गलती हो गई तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल नहीं सोचा कोई ऐसी चीज़। अच्छा सादिया मुझे बताओ कि क्योंकि आप 17 साल के हो, आप थोड़े बड़े हो गए, तो मुझे लगता है मैं आपसे 1-2 सवाल कर सकती हूँ थैलेसीमिया के हवाले से भी कि आपको कब पता चला या आपके पेरेंट्स को कब पता चला कि आपको थैलेसीमिया है? जब मैं 3 महीने की थी। 3 महीने की थी तब उनको पता चल गया था। तो माशाल्लाह जब आप 17 साल के हो गए हो माशाल्लाह, मुझे बताओ कि जितने तमाम बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया है, अगर वो आपको सब देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप माशाल्लाह इतने अच्छे हो कि अच्छी बातें करते हो, आज हमारे पास यहाँ पर आए भी हो मेक अ विश फाउंडेशन के साथ, तो इसका मतलब है कि बेशक आपको थैलेसीमिया हो या ना हो, आपको हंस के मुस्कुरा के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्या कहते हो? सब इसी तरह रहे। सब इसी तरह रहे, खुश रहे। जी। दोस्त हैं आपके बहुत सारे? जी। बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी कज़न। अच्छा, आपकी अम्मी भी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जी। तो सबसे ज़्यादा घर में किससे प्यार करती हो? अम्मी से, अब्बू से, कज़न से, बहन से, भाई से, किससे? अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू फर्स्ट। अच्छा, अगर मैं दोनों के बीच में पूछूं वो तो मुझे पूछना नहीं चाहिए वैसे, अम्मी और अब्बू दोनों एक साथ होते हैं। अच्छा मुझे पता कि सादिया तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? बताइए, क्या कुछ करने का शौक़ है घर में भी? कुकिंग। शेफ़ बनना है? बन सकती हो। हमारे पास भी हमारे घर में एक शेफ़ है, उनसे मुलाकात करना चाहोगी? शेफ़ आयशा नाम है उनका। अच्छा, कुकिंग अगर करती हो तो घर में क्या बनाती हो? अम्मी का हाथ बताती हो, किचन में आ जाती हो? चले मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो कभी घर में कोई अंडा जल गया, दाल ख़राब हो गई, नमक भूल गई, ऐसा नहीं हुआ? हो तो क्या है, किसी ने डांटा तो नहीं कि ये क्या बना दिया सादिया? चाय में नमक डाल दिया था। चाय में नमक डाल दी थी? चलो कोई बात नहीं, एक दिन मैंने भी बिरयानी बनाई थी, मैं उसमें नमक भूल गई थी, कोई नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि अगर कोई चीज़ पकाना अगर सीखना है तो कौन सी चीज़ सबसे मज़े की लगती है? तो चाहती हो कि मैं ये सीखूं किचन में बनाना? सब सारी चीज़ें, लेकिन फेवरेट चीज़ कौन सी होगी? बिरयानी, पिज्ज़ा, कुछ ऐसी चीज़? अब्बू को बिरयानी पसंद है। अब्बू को बिरयानी पसंद है और तुम्हें? पिज्ज़ा हो जाए? पिज्ज़ा क्या कहती हो, सीखना है? जी। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरे घर चलो और वहाँ पे आयशा होती हैं तो फिर चले? डन, हाई फाइव पहले हो जाए। ज़बरदस्त। ऑल राइट आयशा, हम आ रहे हैं आपके पास। जी आयशा, तो हम आ रहे हैं आपके पास, आपके किचन में, और आयशा के किचन में मैं और सादिया पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल है आपके?
आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेकअप किया हुआ है, हमारे घर बिल्कुल तैयार होकर आई हैं। तो अपनी अम्मी से बोला था मैंने ये कलर पहनना है और मैंने ये लिपस्टिक लगानी है। सब बातें हुई थी कल रात। हाँ, और मेक अ विश फाउंडेशन के साथ आज आप यहाँ पे मौजूद हो। उस दिन मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपकी मुलाकात आयशा से कराएंगे और वो आपको कुछ ना कुछ कुक करना सिखाएंगी। बिजली से मुलाकात करें। वालेकुम सलाम। मेरे से तो पहले मुलाकात हुई है, मेरे साथ बराबर में बैठी हुई थी। मैं भी साथ ही बैठी हुई थी बिजली। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं बिजली, मैं भी साथ ही बैठी हुई थी। जो भी मेरे से मुलाकात अभी देर से हुई है, लेकिन मेरी पहले मुलाकात सादिया से हो चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेक अ विश फाउंडेशन के साथ हमारा रब्ता हुआ सादिया के साथ, और सादिया की एक ख्वाहिश थी कि वो कुकिंग करना सीखना चाहती है। और सादिया ने मुझे बताया था कि उसने कभी पिज्ज़ा खाया नहीं है, लेकिन उसको शौक है। आपने पिज्जा कभी खाया नहीं है? अरे वाह, चलो फिर मैं आज आपको बना के खिलाऊंगी। हाँ। और देखो पिज्जा में सादिया से कोई मेहनत भी तो कराते हैं। मेहनत कराते हैं, करने के लिए तैयार हो। एक मजे की मेहनत हम कराएंगे। सादिया से जो कितनी मेहनत नहीं है, लेकिन सादिया को वो करके मजा आएगा। ठीक है सादिया, अनुषा बाजी, सॉरी आयशा बाजी, दोनों। मैं जब वैसे तो मैं हर चीज बना लेती हूँ, दाना मैं बना लेती हूँ ना, बोलना हाँ बोल तो हाँ। नहीं, मैं हर चीज बना लेती हूँ माशाल्लाह। लेकिन जो ना मैं जब ये पिज्जा बनाती हूँ ना, तो पिज्जा मेरा नहीं बनता है। खराब हो जाता है। नहीं है सही, आप लोग मुझसे काम करवा के छोड़ेंगे खुदा के लिए। आपको बोलने का काम दिया किसने? आप अगर चुपचाप काम करेंगे तो आपका गला खराब नहीं होगा। चुपचाप तो मैं रह ही नहीं सकती ना। ये अल्लाह, इसको अलग से डायलॉग लिख कर दिए। क्या हो रहा है? ये हो रहा है मुझे ना, ये पिज्जा जो है ना मैं बनाती हूँ घर में, तो ना वो कच्चा रह जाता है। और जब कच्चा रह जाता है तो फिर मैं उसको फिर क्या करती हूँ, मैं उठा के ना तल देती हूँ। मैंने कहा चल बिजली नहीं देखो कच्चा। अच्छा मैं बताती हूँ तलने का सही तरीका बिजली से। पिज्जा को कौन तलता है? पिज्जा कच्चा ना रहे इसके लिए आजकल एक चीज़ होती है थिन क्रस्ट पिज्जा, यानी जो हमने आटे की एक लेयर लगानी है मैदे की, वो हम थोड़ी पतली लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सादिया के लिए जो मैंने ये लेयर लगा के रखी हुई है क्रस्ट की, ये मैंने पतली इसलिए लगाई है सादिया, क्योंकि जब आप कोई मोटी रोटी बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ झटपट बन जाए, तो इसलिए हमने पतली सी एक लेयर लगा दी। ठीक है, और पिज्ज़ा में ये एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस क्या होती है? सुनने में आपको लगेगा क्या होता है पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन बड़ी आसान सी चीज़ है। टमाटर है इसमें, ठीक है, एक दो इसमें जड़ी बूटियां हैं जिसको हम ऑरिगेनो कहते हैं, नमक है और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सादिया इनसे पूछो, ये हम गरीब लोग खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि देखो मैदा है वो तो सस्ता ही है। पूरे पिज्ज़ा में सिर्फ जो एक महंगी चीज़ होती है वो पनीर होती है। तो अगर आप चाहें तो आप पनीर बेशक कम इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो सादिया से मेहनत कराते हैं ना? हाँ, ये सादिया बनाना है, चलो ऐसे लगवाना है और अच्छे से लगाना है। रुमाल मैंने पड़ा दे। चल अब आप इसको पूरे पे लगाओ। वेरी गुड, वेरी वेल डन। कितने अच्छे से लगा रही है। बिल्कुल आयशा बाजी, मैं तो कह रही हूँ आप रिटायर हो जाए, हम हमारी मिनी शेफ। हाँ मिनी शेफ है। ठीक है, मैं आपको आसानी करती हूँ। सादिया एक बात का ख्याल रखना, मेरे डायलॉग ना मानना बस, मेरे डायलॉग का ख्याल रखना। पता चला कि सादिया ही होंगी इस घर में। हाँ, हम सब मेरे लिए परेशानी हो जानी है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह सफाई से लगा रही है। क्या बात। बिजली, जब तक सादिया बना रही है, लगा रही है और आयशा उसको सिखा रही है, हम चले 2 मिनट के लिए? आजा आप, आपसे एक बहुत जरूरी गाल करना सी। जी, और गाल करनी है। आप कल आपने छुट्टी की है? मैंने कल छुट्टी की है, तो मैं गाल तो सुनते से ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। सादिया हमारे साथ घर पे मौजूद है और आयशा ने उसको ब्रेक के दौरान भी सिखा दिया था कि पिज़्ज़ा बनाने का सही तरीक़ाकार क्या है। सादिया जो है वो आज हमारे साथ मेक अ विश फाउंडेशन के साथ हैं। इश्तियाक बेग साहब हैं जो इनके फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के इन पाकिस्तान। उनको भी मैं इनवाइट करना चाहूँगी, बिल्कुल चाहूँगी कि वो हमारे घर आएँ और हमें बताएं, क्योंकि सादिया सिर्फ अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ख्वाहिशें हम मिलके पूरी कर सकते हैं। सादिया तो एक एग्ज़ाम्पल है। जब मैं मेक अ विश फाउंडेशन गई थी तो मेरी मुलाकात बहुत सारे बच्चों से हुई थी और उनको दुआओं के साथ साथ ये भी मुझे एहसास हुआ कि वाकई में बिजली एक खिलौना, एक रेसिपी सीखने से इनकी छोटी छोटी जो एक विशेज़ होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उनको हमारे लिए पूरा करना इतना मुश्किल नहीं है। कोई बात नहीं, उनके लिए उनकी दुनिया बदल जाती है। हम लोग ऐसा करते हैं कि अफ्तारी के बाद इन सबको ना आज घुमाने पे ले जाते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
सादिया चलो पिज्जा तो आपने देख लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, पिज्जा बेक होने चले गए, ठीक है, उसको एंजॉय करना जरूरी है। अब पास्ता भी कहा था तुमने, हाँ, तो अब मैं बना रही हूँ आपके लिए मैक्रोनी, ठीक है। और क्योंकि मैंने ब्रेक में सादिया से पूछा था कि उनको मिर्चें अच्छी लगती हैं या नहीं, तो सादिया ने कहा था मिर्चें उनको बड़ी पसंद है, तो इसलिए हम मिर्चों वाला मजे का बनाएंगे पेरी पेरी पास्ता यहाँ पे, ठीक है। सादिया मैं भी बहुत सारी चीजें ना बड़ा चंगा सिखाती हूँ, हाँ, आप मुझसे मुफ्त में सीख लो, जैसे कि उल्लू बनाना, हाँ, बातें बनाना, जैसे मैं रोज इनको बेवकूफ बनाती हूँ, पागल बनाना, बातें बनाना, आपने हाँ बात है तो मैं ऐसी बनाती हूँ। किसी का फोन है? हाँ जी, फातिमा का फोन आया मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम अनुषा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे ये जो आप छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर रही हैं सादिया की, मुझे बहुत स्वीट लग रहा है। सो ग्लैड, बहुत खुशी है। आयशा भी मुझे बहुत स्वीट लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम सब बहुत स्वीट है। सबसे ज़्यादा सारे के सारे लोग बहुत स्वीट हैं। डॉन न्यूज़ की जो टीम आके सब कहती है ना ये रमज़ान हम आपके साथ गुजारेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो हम आप ही के साथ गुजार रहे हैं। और बिजली ने कल छुट्टी कर ली थी, लेकिन वो भी आपके साथ कोशिश कर रही है कि गुजार ले किसी तरीके से। बिजली भी बहुत मजे की बातें करती हैं और ये बहुत फन लेकर आ जाती हैं शो में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। आज हमारे पास कॉन्टेस्ट है या नहीं है वैसे? बाजी जी सवाल रखा है कोई? सवाल हम ये सवाल इससे करवाएंगे, हम अपनी बहन जो है ना छोटी वाली बहन, वैसे तो मैं आपसे 2 साल छोटी होंगी, मसला नहीं है, लेकिन सवाल हम अपनी ना बड़ी बहन से करवाएंगे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने क्या क्या अभी तक ऐड कर दिया है। सादिया देखो, सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया कि मैंने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है, और वो मैंने 4 खाने के चमचे इसमें शामिल कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा उसको गर्म किया, फिर मैंने उसमें प्याज शामिल कर दिए, प्याज को मैंने थोड़ा सा पकाया। फिर ये जो आप देख रहे हो ना वाइट, ये चिकन है, चिकन को हमने छोटे छोटे चॉप किया जैसे कीमे को करते हैं वैसे, और हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिला दिया, और इसको कीमे को करते हैं, कीमे को। सादिया कोई सवाल? सादिया सवाल निकाले, एक सवाल पूछना आयशा से। हाँ, कोई सवाल इसी के कीमे के हवाले से कोई सवाल कर लो, इसी के बारे में पूछ लो आप। सादिया को तो बड़ा पता है, बारीक बारीक या फिर जरा मोटा वाला कीमा, बारीक बारीक होना चाहिए, मशीन वाला के हाथ वाला, मशीन वाला। लेकिन क्या सवाल पूछने से पता चलता है कि वाकई में सादिया को बड़ा इंटेलिजेंट है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इज वेरी गुड। अच्छा सादिया, यहाँ पे मशीन वाला कीमा हमने छोटा छोटा वाला यूज किया, ठीक है। अब हम इसमें सारी सब्जियां शामिल कर देंगे, जिसमें हम शामिल करेंगे मटर। इस हमारे सीजन में मिलते हैं क्या? इसमें मिलते तो है नहीं, लेकिन आप फ्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मिलती है वो थोड़े से जरा सूखे से होते हैं, वो भी वैसे ऐड कर सकते हैं थोड़े से, ठीक है। अगर ना ऐड करना चाहे कोई बात नहीं, आप इसमें अच्छा, इन चीज़ों में मजे की बात ये होती है कि अपने फेवरेट सब्जी को भी आप ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च ऐड कर दें अगर तुम्हारे फेवरेट कौन सा है वेजिटेबल? अगर कोई सब्जी पूछी जाए जो तुम रोज खाती हो आलू के अलावा, आलू तो क्योंकि हम सब खाते हैं ना, आलू तो कुछ और ही है, तो कोई ऐसी है चीज़ जो पसंद है? कौन सा? ये क्या डाला है भाजी आपने? ये भिंडी, पेरी सॉस। वेरी नाइस। भिंडी पसंद है भाई? भिंडी पसंद है। भिंडी, वाह, अच्छा भिंडी कैसी? भिंडी गोश्त या नॉर्मल बस भिंडी? मुझे अक्सर आ रही भिंडी भी, और कभी मम्मा गोश्त भी डालती हैं। गोश्त भी डालती है, नॉर्मल भिंडी भी। मामास जो है ना, मामास के हाथ के खाने सबसे अच्छे होते हैं, है ना। अच्छा सादिया, मैंने क्या किया कि मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल दी, ठीक है। गोभी है, बटर है, गाजर है। अच्छा, एक सॉस होती है, उसका नाम होता है पेरी पेरी सॉस। जब आप खाते हैं ना तो बड़ी मिर्ची लगती है। तुम याद रखो, प्यारी प्यारी सॉस, तुम्हें याद हो जाएगा। प्यारी सॉस, प्यारी सॉस हमने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना वो टमाटरों का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था, क्योंकि सादिया ने पहले कहा था उसको मिर्चें थोड़ी बहुत। अच्छा, टमाटर का जो पेस्ट है इससे बेसिकली मिर्ची नहीं, लेकिन इसमें एक अच्छा सा मसाला सा बन जाएगा। और फिर जब सादिया इसको अपने घर लेके जाएगी, अभी थोड़ा गीला गीला लगेगा, उसके बाद फिर ये बिल्कुल ड्राई होके सारी चीज़ें आपस में हो जाएंगी असेंबल अच्छी तरह। सादिया, तुम किसके साथ शेयर करोगी? मामा पापा के साथ? भाई बहन है कोई? उनके साथ में। ये हमने पानी ऐड कर दिया। आयरा की कॉल भी आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आयरा। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, छोटी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा तो है, बिल्कुल अच्छा है जी। बताइए। ये जो बनाना बता रहे हैं मेरा फेवरेट है। हाँ, पास्ता। चले, फिर आपने ट्राई करना जरूरी है। मैं जरूर करूंगी आज ट्राई, मेरे बच्चों को पसंद है, जिस तरह ये सिखा रही हैं बहुत क्विक है और जल्दी बन जाएगा। बहुत जल्दी, बाकी मैं काफी जल्दी तैयार हो
हेलो, क्वेश्चन, ये तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने कीमा कौन सा यूज किया है, मोटा मोटा या फिर बारीक बारीक? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। थोड़ी सी देर में हम अभी आपको बताते हैं कि आज हमारे पास अगर कॉन्टेस्ट है तो क्या है। मीनवाइल डालडा कुकिंग ऑयल को हमने इस्तेमाल किया है, पूरे रमज़ान डालडा हमारे साथ रहा है और हमने बहुत मज़ेदार और लजीज खाने बनाए। बिल्कुल, सहरी में भी अफ्तार में भी डालडा कुकिंग ऑयल का करेंगे आप इस्तेमाल, क्योंकि लज्जत के साथ साथ सेहत भी मिलेगी आपको इससे। अच्छा अनुषा, अभी जब मैंने इसमें मैक्रोनीज ऐड करी है ना, तो अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त निकाल सकती हूँ, मगर फिर मसाला इसमें रचेगा नहीं, जस्ट होगा। हाँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था। आई वांट कि जब इस सिर्फ एक मैक्रोनी को भी खाया जाए उसमें भी मसाला इतने मज़े का हो कि फ्लेवर आपको महसूस। सादी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं खाती, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद? बहुत बुरी लगती है करेला। करेले बेचारा करेला इतना बदनाम क्यों है ना? जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनको करेला अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और बच्चों को उतना ही बुरा लगता है करेला। वाकई। अच्छा सादिया, ये ऐसा है कि आप इसको आसानी से बना सकते हो? हाँ, बना सकते हो ना, ये तो इतना मुश्किल नहीं था सर। अभी इतना जो ब्रेक आएगा तो तुम ऐसा से ये भी देख लेना कि रेसिपी अगर तुम्हें याद नहीं है तो क्या कुछ चीज़ें वो लिख लेना या कुछ कर लेना। डन, ठीक है, कर सकते हैं। अब इस तरह से ये हमने कर दिया मिक्स, और इसमें हमने नॉर्मल नमक मिर्च ऐड किया है। अच्छा, साथ में मैं जरा पिज्जा को भी देख लेती हूँ, ठीक है? साथ ही साथ कितना हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा रहा है, और ये बन गया है। दिस इज रेडी। बहुत ही अच्छे टाइम पे मैंने ये निकाला है, देखा है। पिज्जा की शक्ल भी दिखानी जरूरी है। दोनों डिशेस आज तुम्हारी तैयार हो गई हैं, खुश हो तुम? दोनों चीजें खाना और हमें दुआएं भेजना पेट के अंदर से, ठीक है? कि मेरे पेट से दुआ निकली है, मेरे दिल से नहीं। और साथ ये देखो, ये जिस तरह से मैंने साइड से गोल्डन ब्राउन किया है ना, बिल्कुल ऐसा ही आपने रखना है। बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ है, कच्चा भी नहीं है और जला हुआ भी नहीं है। और देखो गोल्डन ब्राउन, जबरदस्त। ठीक है जी। और इसी के साथ सादिया के 2 डिशेस हमारे यहाँ पे तैयार हो गए। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान में है, कराची में है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सादिया जिनको भी एक हद तक रिप्रेजेंट कर रही हैं। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सादिया हमारे साथ थोड़ी सी देर के लिए और मौजूद होंगी, और फिर सादिया देखते हैं, खाने की तो इजाज़त नहीं है, रमज़ान है, लेकिन सूंघ तो सकते हैं। और इसको आप रौनक लगाएंगे, ये रमज़ान हम आपके साथ मनाएंगे। मेक अ विश फाउंडेशन की इतनी बात हुई है, हमारे घर से भी मैं मेक अ विश फाउंडेशन गई भी थी। मेक अ विश फाउंडेशन के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं वो माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इज़ ऑल्सो द ऑनररी कौंसल जनरल ऑफ मोरक्को, इश्तियाक बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। तमग़ा इम्तियाज़, माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू शो। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। खास तौर पे डॉन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हर साल मेक अ विश के बच्चों को आप इनवाइट करती हैं और अवेयरनेस क्रिएट होती है। बिल्कुल, नहीं, वही हमारे सुपरस्टार्स हैं आज के रोज़। मेक अ विश फाउंडेशन से सादिया के साथ साथ अब हमें 2 और सादिया के दोस्तों ने ज्वाइन किया है। अक्सा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और कैसा लग रहा है आपको टेलीविज़न पर आकर? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। साथ ही साथ हमारे पास शान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शान, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। और आप तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े भी हैं शान, छोटे तो नहीं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 साल। 16 साल, ज़बरदस्त। इश्तियाक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, मेक अ विश फाउंडेशन को 9 साल हो गए माशाल्लाह पाकिस्तान में। इंटरनेशनली भी इस इदारे का बहुत बड़ा नाम है, तो आपने इसको पाकिस्तान में लाने का कैसे सोचा? थैंक यू। जैसा आपको मालूम है कि ये एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो दुनिया के 60 ममालिक में है। बिल्कुल। और वो बच्चे जो टर्मिनली इल होते हैं, उनकी जो भी एक आखिरी ख्वाहिश होती है, ये इदारा पूरा करता है। बिल्कुल। और ये दुनिया का सबसे बड़ा विश ग्रांटिंग का इदारा है। बिल्कुल। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान को 2 बार बेस्ट एफिलिएट अवार्ड मिला है अमंग 60 कंट्रीज। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, तालियां होनी चाहिए। हो गई, ज़बरदस्त। और जब मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था इस इदारे से, और मैंने इनको अप्रोच किया, तो आई विल नेवर एवर फॉरगेट कि इन्होंने एक ईमेल भेजी थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑन आवर मैप। और जब मैंने इनसे कहा कि जी वाई नॉट पाकिस्तान, आप दुनिया के 60 ममालिक में हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने जब रिसर्च किया है तो पाकिस्तान में CSR जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो किस तरह ये इदारा आप इसको यहाँ पे पाकिस्तान में चलेगा। मगर मैंने उनको ये बतलाया कि जी पाकिस्तान का ताल्लुक उन कंट्री से है जो नंबर 1 कंट्री है जिसमें इंडिविजुअल डोनेशंस जो है सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। तो जब उन्होंने इसको देखा तो वाकई मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंडिविजुअल डोनेशंस में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 कंट्री है, क्योंकि
ज़कात, खैरात, ये तमाम चीज़ तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन जी। बिल्कुल सही। और फिर इस तरह जी और हम देते तो हैं, हम बहुत ज़कात बहुत सबसे ज़्यादा जी खैरात जो है पाकिस्तान में दी जाती है और डोनेशन पाकिस्तान में दी जाती हैं। और इस तरह जी हमने यहाँ पे किया और हमें जो बेस्ट एफिलिएट मिला है, हमारी बड़ी विशेष यूनिक विशेस आई हैं हमारे पास। बिल्कुल सही। अमेरिका और यूरोप पूछने वाली थी ऐसे कोई विश जो आपको आज तक याद है या आपके दिल से बहुत करीब है कि किसी बच्चे ने कोई चीज़ मांगी हो, और कैसे पूरा करते हैं आप लोग सर? बिकॉज बच्चा तो कुछ भी मांग सकता है। हाँ, समटाइम्स ये ऐसी यूनिक विशेस आती हैं कि जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। कुछ दिनों पहले एक बच्चे की विश थी कि वो मलाला यूसुफजई से मिलना चाहता था और मलाला ने उसके साथ पूरा दिन गुजारा और बल्कि उसने उसके लिए कॉफ़ी बनाई जी खुद अपने हाथ से। एंड शी सेड मैं कभी किसी के लिए नहीं करती हूँ, बट ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट जिसको मैं मिली हूँ। बिल्कुल सही है, तो कितनी और अभी एक महीने पहले उस बच्चे की डेथ हुई है एंड मलाला बेचारी शी वॉज वेरी सैड। कुछ दिनों पहले एक बच्चा हमारा जॉन सेना से मिल के आया है, उसके अलावा एक दिन के लिए फ़ौजी बना है जी, टीचर बने हैं फ़ौजी जी, एंड ही मेट राहिल शरीफ आल्सो जी। तो बड़ी यूनिक विशेज़ आ रही हैं पाकिस्तान राहिल शरीफ साहब ने भी मुलाकात की, मलाला यूसुफज़ई ने भी की, और वाकई में ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। छोटी कहने का मकसद ये कि जो लोग जिन्हों से मिलना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा काम है जी, हाँ। लेकिन उस बच्चे के लिए कितनी बड़ी खुशी है। राहीन साहबा की कॉल भी आ गई है, कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? बस बिल्कुल ठीक, थोड़े से मुश्किल हैं एक आध, लेकिन कोई नहीं। कहते हैं कि जो कंप्लेन करता है फिर उसका रोज़ा वैसे ही ख़राब हो जाता है, तो कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कि आज हमारे मेक अ विश फाउंडेशन से यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह। जैसे आयशा आज विश पूरी कर रही है ना पास्ता बना के, जी आपको भी मेरी एक विश पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बताइए। आप मुझे सॉस बर्गर कैफे का वाउचर देंगी? सॉस बर्गर कैफे का वाउचर दूंगी मैं आपको? डन, बिल्कुल। जब हाँ बिल्कुल सही है, हो गया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शान मुझे बताओ कि आपने इनको कोई विश बताई कि मेरी ये ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है आपकी? मोबाइल की ख्वाहिश है। मोबाइल? जी। मोबाइल चाहिए? जी। कौन सा मोबाइल चाहिए? वो कोई सा भी मोबाइल, अच्छा सा एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। और ये ज़रूरी है? क्या करना है, दोस्तों के साथ बातें करनी है, पूरी पूरी रात फ़ोन पे रहना है? कहते हैं उससे आँखें ख़राब हो जाती हैं। नहीं खराब। अच्छा सा कोई एक मोबाइल जी कोई भी आपको दिला दे, ज़बरदस्त। अक्सर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश टैबलेट की थी। टैबलेट? जी। टेक्नोलॉजी के साथ माशाल्लाह सब बिल्कुल इन टच, मोबाइल, टैबलेट्स और ये वो चीज़ें चाहिए कि सब 24 घंटे फेसबुक पे बातें करनी है। मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो उसे आगे मालूमात के लिए ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। जी इश्ताक साहब, तो जब बच्चे ये डिमांड्स करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, तो उनको पूरा करना आप लोगों के लिए कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है? जी हाँ, देखिए हमारे लिए ये है कि ज़्यादातर विशेज़ जो आती हैं टू हैव समथिंग होता है, मटेरियल विशेज़ होती हैं जी, बट देन अराउंड 10% विशेज़ जो हमारी आ रही हैं वो यूनिक विशेज़ हैं टू मीट सम सेलिब्रिटीज़ जी। जैसे एक दिन के लिए फ़ौजी बनना, उनके लिए फ़ौजी एक दिन के लिए बनना चाहता है। अमेरिका और यूरोप में जो ज़्यादा विशेज़ हैं वो डिज़नीलैंड की आती हैं और ईच विश कॉस्ट दैम $15,000। और विशेज़ जो होती हैं जी इसकी खुशी तकरीबन बराबर होती है। एक को डिज़नीलैंड जाके जितनी खुशी हो रही है, आज इस बच्ची को टैबलेट लेके जी इतनी खुशी होगी बिकॉज शी डजंट नो अबाउट डिज़नी जी। बिल्कुल सही है। और यही विशेज़ जो हैं बाहर यूनिक विशेज़ आई नहीं रही हैं। दैट्स द रीज़न पाकिस्तान को बेस्ट एफिलिएट अवार्ड यहाँ पे मिला है। बिल्कुल सही। और एक छोटा सा मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास एक लिस्ट है हमारे वेबसाइट के ऊपर www.makeawish.org.pk और उसमें उन बच्चों की विशेज़ हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो अगर आप इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं जी, बिल्कुल आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और पूरी एक लिस्ट है जो जो बच्चों की ख्वाहिशात हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है। और कितनी हमने इस रमज़ान में बातें की हैं कि किसी की भी डोनेशन कंट्रीब्यूशन ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। कतरा कतरा दरिया बनता है, तो देख लीजिए क्या पता आपके बजट में या क्या पता 5, 6, 7 लोग मिलके एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर सकें। और डोनेशन, सदका, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जब आप एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट डालते हैं तो उसकी अलग ही खुशी होती है। किस तरीके से आप बच्चों को पिक करते हैं, क्या कोई एज क्राइटेरिया होता है? इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे।
जी, रमज़ान हम आपके साथ मना रहे हैं। इश्तियाक बेग साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी तरफ से उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं। अक्सा हैं, सादिया है, शान है, उन्होंने हमें अपनी ख्वाहिशात के बारे में भी थोड़ा सा बताया है। सादिया, तुम्हारा तो आज इफ्तारी तो तैयार है भाई, पिज़्ज़ा भी है, पास्ता भी साथ साथ घर ले जाना है। एक लिस्ट है मेक अ विश फाउंडेशन के ही वेबसाइट पे, आप जाके इस लिस्ट का जायज़ा कर सकते हैं और देखिए पूरी लिस्ट है, जो जो बच्चों ने विशेज़ की हैं उनको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। आप और मुझे भी ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार फिर जो हमने बात की थी कि जो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के या उनको कोई चीज़ देख के आपको जो तसल्ली और आपकी रूह को जो ठंडक मिलती है वो बहुत कम होता है किसी और के लिए आप कुछ भी कर ले बेशक, लेकिन बच्चों से जो रिएक्शन आता है इट्स प्राइसलेस। साथ ही साथ हम मेक अ विश फाउंडेशन के हवाले से बात ही कर रहे हैं। टेलीविज़न पर्सनालिटीज़, मीडिया पर्सनालिटीज़, जो आप बात कर रहे थे जुनैद जमशेद साहब को इस रमज़ान हम बहुत मिस कर रहे हैं। आज अमजद साबरी साहब को भी 1 साल हो गए, आज उनकी शहीद हुए थे आज ही के दिन पिछले साल से। बहुत तकलीफ़ दे चीज़ तो है ही है, उनके लिए भी बहुत दुआएं हैं एंड साथ ही साथ जुनैद जमशेद साहब के लिए भी। जुनैद का मैं थोड़ा सा बतलाऊंगा जी, ही वाज अ ग्रेट पर्सन जी, नॉट जस्ट अ ग्रेट आर्टिस्ट। हमारे मेक अ विश का ये था कि ईद पे हमारी बहुत ज़्यादा विशेज़ आती थी बच्चों की, टू हैव न्यू ड्रेसेस, नए कपड़े चाहिए। और अब बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए, दे जस्ट डोंट वांट शलवार कमीज, दे सेड कि नहीं जी हमें ब्रांडेड होना चाहिए और अब बच्चे सब कुछ जानते हैं। तो उनका ये था कि इश्तियाक जाएं उन बच्चों को लेके और जाके दुकान से ले लें। आप यकीन करें तो एवरी टाइम 10-12 बच्चे जो थे हुआ करते थे। इस बार जब हम बच्चों को लेके गए उनके शॉपिंग करवाने तो आई मिस्ड हिम रियली, वाज अ ग्रेट पर्सन जी। आपने मुझसे पूछा था कि कौन सी विश इज़ वेरी क्लोज टू मी। हमने हज़ारों विशेस की हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे आज हमारे दरमियान में हैं। मैं आपसे पूछ रहा थी सर कि कितने विशेस हो चुके होंगे मेक अ विश फाउंडेशन से? हाँ, हमारी जी तकरीबन कोई 5000 विशेस हमने अभी तक की हैं आपने पूरी की हैं, ज़बरदस्त। और उसमें से बड़ी तादाद बच्चों की हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी है कि बच्चा कोई ख्वाब लेके नहीं गए और उनकी जाते हुए उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, है कोई ख्वाहिश है तो वो पूरी होकर जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक विश मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बच्ची थी, वी रिसीव अ लेटर जी फ्रॉम लाहौर। उसने कहा कि जी मेरा कैंसर है, इट्स एन एडवांस स्टेज और ख्वाहिश है कि मैं कराची आना चाहती हूँ, कायद आज़म के मज़ार को विज़िट करना चाहती हूँ, बट हम इतने पुअर हैं कि ये लग्जरी को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर जी, हमारे वॉलंटियर्स उसको लेके आए तो पूरे रास्ते उसकी माँ उसको इन्फ्लुएंस करती रही कि डोंट बी स्टूपिड, वाई डोंट यू आस्क अ टेलीविज़न, हमारे घर में तो टेलीविज़न नहीं है, कुछ मांग लो रादर दैन ये क्या तुमने बेवकूफ़ी वाली विश की है। बिल्कुल। और वो बच्ची आई, शी वाज 17 ईयर्स। तो मैं ख़ुद आमतौर पे नहीं होता हूँ, मगर उस दिन मैं था, मैं उसको लेके गया, सब कुछ साइड पे मैं लेके गया। मैंने उसको कहा बेटा तुम्हारी मम्मी तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी, वाई तुमने ये विश की है, बिकॉज हमेशा मैं बच्चों से पूछता हूँ। एंड शी सेड कि मुझे मालूम है मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मरने से पहले मैं बानी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि उसने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया है। आज वो बच्ची हमारे दरमियान नहीं है, मगर जब मैं गुजरता हूँ माय गॉड, एवरी स्टोरी जो है, हर विश एक स्टोरी है जिसके पीछे एक स्टोरी छुपी है। तो हमें अफसोस ये होता है कि हम सेहतमंद लोग बानी पाकिस्तान के मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, और वो बच्ची जिसके कुछ दिन थे उसकी आखिरी विश थी कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ। नरगिस की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज इश्तियाक बेग हमारे साथ मौजूद है, उनकी कहानियाँ सुन रही हूँ तो बस बिल्कुल सुन रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त इनकी ये, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हमदर्द कह लें या एक दूसरे का करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है इनकी स्टोरी सुन के, और आपके थ्रू हम ये अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। रमजान में फर्स्ट टाइम बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप कॉल करते रहिए माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। आज का सवाल अभी तक तो मुझे किसी ने कोई सवाल दिया नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि कोई सवाल दे दे, लेकिन आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी देर में शायद हम सवाल अनाउंस करें, उसके लिए आप ट्यून इन रहिएगा। अब बच्चों की तरफ आ जाते हैं, इतनी सारी कहानियाँ। अक्सर मुझे बताओ कि मेक अ विश फाउंडेशन से आपका रब्ता कैसे हुआ? अब्बू ले गए, अम्मी ले गई, खुद पता चला, या किसी की और के टैबलेट में देख के कि मुझे अपना टैबलेट दे दो, मेरा तो नहीं है अभी मेरे पास, मैं आपके टैबलेट से देख लेती हूँ? अम्मी लेके गई थी। अम्मी लेके गई थी जी। ठीक है। और कितने अरसे पहले लेकर गई थी? ये 1 मंथ पहले। 1 माह पहले जी। ठीक है। और शान, आपकी क्या कहानी है, आप कैसे पहुंचे मेक अ विश फाउंडेशन?
हम लोग हॉस्पिटल है जहाँ पे हम लोग को वाइट सेल लगते हैं। सही। वहाँ पे मेगा विश वाले आए थे विश पूछने के लिए। हाँ। तो इन्होंने वहीं पे मेरी विश पूछी थी। मुझे समझाओ कि हर दफ़ा तुम अस्पताल जाते हो तो तुम्हें क्या डर लगता है? डर लगता है अभी? अभी नहीं लगता। अब नहीं लगता, अब आदत हो गई है। कितने साल से आप अस्पताल जा रहे हो? मैं 15 साल से जा। 15 साल से? जब छोटा सा था वो से जाता। कब से? और अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर बस वाइट सेल ही लगाते हैं बस। तो ये करते रहना पड़ेगा। तो और आप तैयार हो इसके लिए? कोई नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। नहीं कहने में कितना आसान है सर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस और इनकी होप देख के इतनी ये माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हैं। ये अकेले जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको मैं देखता हूँ अकेले जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के खुद आते हैं। पाकिस्तान में हर साल 5000 बच्चे ब्लड डिसऑर्डर यानी कि थैलेसीमिया मेजर से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है उनके पेरेंट्स को। अभी कुछ दिनों पहले गवर्नर साहब ने एक यहाँ पे मेक ए विश की इवेंट किया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा एक ऐसा लेजिस्लेशन बन जाए जिसमें शादी से पहले लड़के और लड़की का अगर एक ब्लड का टेस्ट हो जाए जो 100 रुपये, तो ये 5000 बच्चे जो सिस्टम में आ रहे हैं हर साल पैदा हो रहे हैं सिर्फ इस बीमारी से कि वालिदैन जो होते हैं वो कैरियर होते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि सर अल्टीमेटली बच्चों को तो तकलीफ होती है लेकिन उतनी ही तकलीफ माँ बाप को भी होती है, फिर वो उतना ही परेशान हो जाते हैं। जी। अगर उनको पता होता तो शायद ऐसा नहीं होता। एक फैमिली आई, उनके 6 बच्चे थे, 5 की डेथ हो गई थी और 6ठे बच्चे की विश आई। और जब हमने उनसे पूछा तो उनको ये मालूम नहीं था कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। दे सेड कि हम हर बार ये सोचते हैं कि अब जो बच्चा होगा वो अल्लाह मियाँ सेहतमंद देगा, बट दोनों जो थे वो कैरियर्स थे, तो बच्चे जो थे वो थैलेसीमिया मेजर लेके पैदा हुए। दोनों कैरियर्स हों तो चांसेस बढ़ जाती हैं? फिर तो जी चांसेस 100% होता है। तो अगर कई मुल्कों में शादी से पहले एक टेस्ट होता है जी, और वो टेस्ट अगर आप करवा लें, सिंपल सा टेस्ट है, आप ब्लड टेस्ट जाके करा सकते हैं, तो आप यकीन करें कि इतनी तकलीफ जो बच्चों को हो रही है इससे आप बचा सकते हैं उन बच्चों को। क्राइटेरिया क्या होता है? कोई एज लिमिट होती है कि ठीक है? हाँ जी बताइए थोड़ा सा। हमारा ये है कि 17 ईयर्स तक बच्चे होते हैं और हमारे एक वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी टीम है, बल्कि जो लोग देख रहे हैं बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी बी ए पार्ट ऑफ मेक ए विश एज ए वॉलंटियर्स। तो हम उन हॉस्पिटल्स को विजिट्स करते हैं जैसे जहाँ पे कैंसर के बच्चे होते हैं, किडनीज़ के बच्चे होते हैं और थैलेसीमिया मेजर के बच्चे होते हैं, और हम जाके उनके साथ आइस ब्रेक करते हैं और फिर डिग आउट करते हैं कि उनकी लास्ट विश क्या है और फिर उस विश को हम जनाब पूरा करते हैं। और वो बच्चे जो मेक ए विश को ज्वाइन करेंगे एज ए वॉलंटियर्स उनको हम सर्टिफिकेट्स देते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल एनजीओ है। कल को अगर मुल्क से बाहर वो एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनको क्रेडिट मिलेगा और बड़ी यूनिवर्सिटी उनको प्रेफर करेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो सोशल वेलफेयर वर्क में लोग होते हैं उनको वो प्रेफरेंस देते हैं जी। और सादिया, शान और अक्सा, आप भी कुछ वॉलंटियर कर सकते हो, क्या पता आप तो माशाल्लाह 16-17 ईयर्स के हो गए हो, तो उसके बाद भी आप चाहोगे कि मेक ए विश के साथ कुछ हेल्प करो, दूसरों की मदद करो, नहीं शान? ऐसा ही प्लान है? प्लान यही है। अक्सा क्या कहती हो, है ना? और रिसर्च कर करके सब चीज़ों को सब चीज़ें सिखाओ। सर टाइम लिमिट होता है आप लोगों के पास? जब बच्चे आपके पास आते हैं तो आप चाहते हैं कि इनकी ख्वाहिशें जो हैं वो 2 महीने 4 महीने के अंदर पूरी हो जाएं, बिकॉज मैनी चिल्ड्रन डोंट हैव दैट मच टाइम। एग्जैक्टली जी, हमारा ये होता है कि डॉक्टर से जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमें बतला देता है कि जी इसमें कौन सा केस जो है जो सीरियस है, कुछ में इंतज़ार हो सकता है। तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है जो सीरियस बच्चे होते हैं, तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब होती है, ज़्यादा एडवांस स्टेज पे बीमारी होती है, उनको हम पहले जी अकोमोडेट करते हैं और दूसरे बच्चे जो उनको फिर हम बाद में सही है जी। देयर यू गो, मेक ए विश फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो किस तरीके से वॉलंटियर किया जाए, किस तरीके से डोनेट किया जाए और वेबसाइट पे जाके हम क्या कुछ कर सकते हैं वो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आधी दुनिया अब इंटरनेट पे बैठी हुई है। ब्रेक के बाद दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। ये रमज़ान हम आपके साथ यकीनन मना रहे हैं। शान, अक्सा और सादिया हमारे पास इस वक्त मौजूद है। शान से ब्रेक के दौरान भी थोड़ी बहुत बातें हो रही थी। और शान मुझे बताओ कि बचपन की सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ याद है आपको, कोई ऐसी कहानी या इस दिन बड़ा मज़ा आया और क्या बात थी उस दिन की, तो कैसी कहानी है? नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। सबसे अच्छा दिन तुम्हारी ज़िंदगी का कौन सा रहा है? आज का दिन? नहीं शान, वाकई ना बिजली। क्या हुआ आज का दिन? क्या हुआ? इसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है आज का दिन। ओह क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे दोस्त देखेंगे तुम्हें टीवी पे और बोलेंगे वाह तुम तो टीवी स्टार भी बन गए शान, और हमें देखो
हम तो गर्मी में सड़ रहे हैं। गर्मी में सड़ रहे हैं और आगे जो सड़ेंगे ना तो फिर यह सड़ान की बदबू भी नहीं आएगी। मिली ये शान है, ये शान है वो अक्सा सादिया बाजी को तो मैं जानती हूँ, मेरी बड़ी बाजी है। बड़ी बाजी है हाँ, ये आपसे 2 साल छोटी है। 2 साल छोटी हूँ, क्या हो गया? अच्छा सही कह रही हूँ ना, देखे झूठ नहीं मारी है। नहीं सादिया कह रही बिल्कुल सही कह रही है। अक्सा से मुलाकात करें। अक्सा तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन कौन सा है, कौन सा था? आज का दिन। आज का दिन ज़बरदस्त। अच्छा अगर आज के दिन को हम थोड़ा सा साइड पे कर दें, क्योंकि आज का दिन तो मेरी ज़िंदगी का भी बहुत अच्छा दिन है, लेकिन कोई ऐसी कहानी याद हो अपने घर में जब घर वाले बहुत खुश थे, आप भी बहुत खुश थी, कोई ऐसी चीज़ भी, कोई बर्थडे, कोई किसी के यहाँ कोई शादी, कुछ भी सबसे अच्छी याद अपने बचपन की? कुकिंग की थी जब छोटी थी, तब 10 साल की थी तब की थी। अब नहीं शौक? अब शौक है लेकिन वो इतना हिम्मत नहीं होती करने की। ओह थक जाती हो जी आसानी से, थोड़ा थोड़ा कुकिंग नहीं करते भी? अब तुम ये करो, तुम महारानी बन जाओ, तुम कुर्सी में बैठो और सबको बोलो ये डालो उसमें, वो डालो उसमें, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा शान क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सही है। और शान अगर मैं आज के दिन को थोड़ा सा बोलूँ कि ठीक है, आज के दिन के अलावा अगर कोई ऐसा दिन जो तुम्हें आज तक याद है, कोई ऐसी चीज़ हुई हो? नहीं स्पोर्ट्स पसंद है जी। तुम थकते हो आसानी से या तुम खेलने की इजाज़त है? मुझे है लेकिन मेरी टांगे इतनी वो नहीं होती। टांगे इतनी वो नहीं होती, ठीक है। और शान ने मुझे ये भी बताया था कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन अस्पताल जाना होता है, लेकिन शान को कभी भी जाना हो सकता है। कभी कभी 1 साल के नहीं जाने की ज़रूरत होती और कभी कभी रोज़ाना जाने की ज़रूरत होती है। एक कॉल है आप लोगों के लिए, पहले ये कॉल लेते हैं फिर आपसे बातचीत और जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयमा। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की आप ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल करने की कोशिश ही कर रहा है माँ। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहोगे हमारे बच्चों से? मैं कहना चाहूँगी अगर मेरा कोई आज वही वाउचर है तो इन बच्चों को मैं देना चाहती हूँ। ओह हाउ स्वीट आयमा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आज हम उनकी ख्वाहिशात को पूरे करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके करेंगे। मुझे बताओ कि स्पोर्ट्स का शौक है? कौन से स्पोर्ट का? क्रिकेट देखते हो? क्या लग रहा है पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है इस चैंपियंस ट्रॉफी में? अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते। अल्लाह वाले के बस दुआएं कर सकते हैं हम पीछे से, कहना मियाँ रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में हमारी दुआएं सुन ले। अक्सर तुम्हें शौक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखने के लिए? देखने का शौक। हाँ, और तुम बड़े होके क्या बनना चाहती हो? कोई ऐसी चीज़ है जो तुम बनना चाहोगी या कहीं काम करना चाहोगी किसी इदारे में, या टीवी पे काम करना चाहोगी? टीचर बनना चाहूँगी। टीचर बनना चाहोगी? ज़बरदस्त। तो टीचर तो तुम बन भी सकती हो, ऐसा हो भी सकता है ना बिजली? क्या ख्याल है? बिल्कुल। मैं जो ना एक स्कूल खोलूंगी छोटा सा अपने गांव में। अच्छा। जो हमारा मोहल्ला है ना वहाँ पे, और मैं इस बच्चे को वहाँ पे टीचर रखवाऊंगी। सही है ना? हमारे मोहल्ले के बच्चों को ना आपने पढ़ाना है। और सादिया ने क्या करना है? सादिया ने कुकिंग करना सिखाना है। सादिया कैंटीन चला के समोसे बना रही होगी। पका के ना, लेकिन ये कि इसने वहाँ सबको सिखाना भी है। और शान क्या करेंगे? शान को मैं ना अकाउंट पे बिठाऊंगी। अकाउंट पे? हाँ, 10 रुपए फी बच्चा, ठीक है ना? शान क्या करना है? कोई आगे बड़े होके क्या कहानी है, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के साथ? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। कोई सोचा है? कोई ऐसे ख्वाब हैं? मोबाइल तो है अपनी जगह, लेकिन आगे कोई भी चीज़ अगर तुम्हें मौका मिलता तो अगर तुम ये बनना चाहते या ये पढ़ना चाहते या ऐसे करना चाहते तो क्या चीज़? मेरा तो अभी पढ़ने का ही शौक है। पढ़ने का ही शौक है, और अम्मी अब्बू कहते हैं पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। ज़बरदस्त, देयर यू गो। आप भी शान, अक्सा और सादिया के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। करना ये आपने ये है कि मेक अ विश फाउंडेशन की साइट पे प्लीज़ जाइए, देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ख्वाहिशात की एक लिस्ट बनी हुई है। छोटे छोटे बड़े बड़े हर किस्म के ख्वाहिशात होते हैं, तो इस रमज़ान से बेहतर तो कोई वक्त हो ही नहीं सकता कि हम इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करें। नौरीन की कॉल भी आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अनुषे, क्या हाल है नौरीन? अनुषे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपने जो गेस्ट बुलाए हैं जी, उन्हें सबको सलाम है हमारी तरफ से। बिल्कुल सही है, वालेकुम अस्सलाम। इतने बड़े लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, बिल्कुल आज हमें उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। वाकई वाकई। और मुझे इनसे एक बात कहनी है, रिक्वेस्ट करनी है। जी रिक्वेस्ट करें इनसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी। हम सबके लिए दुआ करें प्लीज। हमें दुआओं की जरूरत है। हमें भी बहुत परेशानियाँ, बहुत चीजें हमारे साथ होती हैं, वाकई, तो हमें सबकी दुआओं की जरूरत है। बिल्कुल, हम इनके लिए भी दुआ करते हैं। बिल्कुल और सही। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, इनमें से एक बच्ची जो है
वो आपकी नकल करके दिखाए, फिर आपकी सीट पे बैठ के अनुषा बन के दिखाए, होस्ट बन के दिखाए। चले जी, जबरदस्त नौरीन, तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया हमें, बहुत प्यार है आपके लिए नौरीन। सबसे पहले तो आपने नौरीन के लिए बहुत दुआएं करनी है, अपने दिल से करनी है और हमारे लिए भी करनी है, बिजली के लिए भी और अनुषा के लिए भी। अब आप तीनों में से कोई होस्टिंग कर सकता है? ब्रेक का टाइम आ गया हमारे पास, आ गया है, कोई ब्रेक ले सकता है? चले नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो, चलते हैं छोटे से ब्रेक पर। कर सकता है कोई? कोई तो कर सकेगा, चांद हो जाए। नहीं मुझसे नहीं क्रिकेट खेले, अक्सर मुझे लग रहा है नहीं दिल में कि तुम कर सकोगी, शायद हो जाए। नहीं कह दो, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। जबरदस्त, नॉट बैड, ट्रेनिंग शुरू हो गई है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये तो जाएंगे रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। मेक विश फाउंडेशन के इश्तियाक साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे। बहुत फ़ख्र है मुझे कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, साथ साथ उनका एक अच्छा बिज़नेस भी है। लेकिन बच्चों के लिए काम करना, उसमें अपना ही चार्म है। बच्चा पार्टी, मेरी मुलाकात तो पहले हो चुकी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कंपनी है जो बहुत मज़े मज़े के काम करती है और बच्चों की पार्टी से लेकर उनकी ज़िंदगी में रौनक लगा देती है। और ये बहुत यंग से हैं, खुद तो बच्चे नहीं हैं, बड़े होंगे थोड़े से। अहमर जावेद साहब हैं जो बच्चा पार्टी के फाउंडर हैं, ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। नॉट एट ऑल, ऑल फ्रॉम द हार्ट। अहमर, वेलकम टू माई हाउस। थैंक यू। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि बच्चा पार्टी, हमने तो इसके बारे में बहुत सुना भी है, आप और मैंने इसके बारे में बात भी बहुत की है। रमज़ान में क्या चीज़ें बदल जाती हैं, क्या कुछ होती हैं, एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं? बिल्कुल, रमज़ान में तो आपको पता है हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, बच्चों की फुल स्पीड में शॉपिंग लगी हुई है, उनके कुर्ते, उनके चप्पल, ईद पे टॉयज़। अच्छा, जब मैंने तुम्हें पहले इंटरव्यू किया था, 2-3 साल हो गए शायद इसको, बच्चा पार्टी शुरू के दिन थे उसके। अब ये बच्चा माशाल्लाह खुद भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कैसा कर रहा है बिजनेस? हाउ Things are amazing, mashallah. It's great response, you know, people love it. Kids आते हैं, वो हल्ला गुल्ला, we have a play area, we have basically everything for kids. बिल्कुल so anything you can imagine for kids, we have it. और ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं, पूरे रमज़ान भी रौनक लगी हुई है। बिल्कुल, लाइटें लगाई हुई हैं हमने, हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, फेस पेंटिंग, मेहंदी, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैजिक शोज हो रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। लाइक यू सेड कि दिस रमज़ान ऑल्सो, अभी भी ये कह रहा था कि हम कुछ चीज़ें पैक कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, साथ साथ हम अच्छा काम भी करते रहते हो अपने साइड से। हाँ, बेसिकली हम लोग ने एक CSR कैंपेन शुरू किया है इस रमज़ान में। We're doing a donation drive in collaboration with Dawn News. Basically what we're doing is that every article donated, we are donating one article in return. जो कुछ आप एक चीज देंगे तो ये एक चीज उसके ऊपर से देंगे उन बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और वो बिल्कुल नई चीज़ होगी। तो आपके कोई पुराने कपड़े हैं, आपके पुराने टॉयज़ हैं, कोई आपकी पुरानी स्कूल बुक्स हैं, आपके पुराने जूते हैं, वो आप हमें लाके दें हमारी स्टोर पे। गिनती करेंगे कि चलो ये 15 चीज़ें, ये लें हमारी तरफ से और 15 चीज़ें। बिल्कुल, और वो सारी चीज़ें फुटपाथ स्कूल को जाएंगी। तो यू नो हम लोग के पास तो अल्लाह ने बहुत दिया है हम लोग को। यू नो वी कैन अफोर्ड न्यू क्लोथ्स, नया कुर्ता भी पहन लेते हैं, नए चप्पल भी पहन लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं इस मुल्क में जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें। तो हमने चाहे कि उनकी भी खुशियाँ ईद पे उनको भी खुशियों का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आज तो हमारे इन सितारों के लिए भी काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं जो अहमर भाई हमारे लिए लेकर आए। अहमर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें आप ऑफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉयज़ एंड स्टफ? बेसिकली हमारे पास, लाइक आई सेड, anything you can imagine for kids. So you know, remote controlled cars, खिलौनों से लेकर उनकी बर्थडे पार्टीज के इक्विपमेंट से लेकर उनके लिए सारी चीजें अरेंज कर देते हैं। Anything you can imagine, like clothes, shoes, stationery, school bags, everything. आपके खुद कितने सारे बच्चे हैं जो आपने ये काम शुरू कर दिया था? मेरे असल में बच्चे नहीं है, मेरे भांजे और भतीजे हैं जिनकी वजह से मैंने ये स्टोर खोली है बेसिकली। वाह, और वो तो पागल हो गए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको मजा आ रहा होगा स्टोर में रोज, क्योंकि वो तो उनकी अपनी दुकान हुई। वो लोग वहाँ पे ही रहते हैं, समझे। वाकई। एक कॉल भी है अहमर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पे? वालेकुम अस्सलाम अनुषा, मैं से सजाद बोल रही हूँ। जी सजाद, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुषा, आपको अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम करने पे बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेक विश वालों को आपने बच्चों को बुलाया है जी, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी इनसे मुलाकात आपके जरिए हो सकती है। बिल्कुल सही है, आज आपकी मुलाकात हो रही है। इनसे क्या कहना चाहेंगी मिस सजाद? बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मासूम। बिल्कुल सही। और हमारी सारी दुआएं इनके साथ हैं जी। और बिल्कुल सही। अल्लाह ताला को पता होता है जिंदगी मौत, किसी इंसान किसी डॉक्टर को नहीं पता है। किसी को नहीं पता।
बस ये अपने काम करते रहें, जिंदगी जीते रहें, अल्लाह इनको उम्र दराज अता करें। आमीन आमीन। आज हमारे पास कुछ ऐप्स हैं, बोगो ऐप है, ग्लोरिया जीन्स की तरफ से वाउचर्स हैं, वॉफल विच की तरफ से वाउचर्स हैं। सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि अहमद साहब जो यहाँ मौजूद हैं जी, अभी हम इनकी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है बच्चा पार्टी। और जबरदस्त बच्चा पार्टी, और जबरदस्त नाम है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। बेहतरीन नाम रखने पे इनको मुबारकबाद। बिल्कुल सही है। और ये नाम तो मैंने शायद आपसे पहले पूछा भी था कि बच्चा पार्टी इज गॉट अ गुड रिंग टू इट आल्सो। या आई मीन यू नो किड्स, लोगों के मुंह पे चढ़ गया ये नाम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो हमारे मेक अ विश फाउंडेशन के शान, अक्सा और सादिया भी यहाँ पे मौजूद हैं, एमर भी मौजूद है, और अब बच्चों के साथ थोड़ी सी मज़ा, थोड़ा सा एक्टिविटी, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। बच्चों के हवाले से आज बात हो रही थी। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हम बच्चों से जितना भी प्यार करें, उनको जितना भी कुछ खिलौने दें, सबसे जो अहम चीज़ आप एक बच्चे को दे सकते हैं वो शायद है एक अच्छी तालीम। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को एजुकेट करें। सो अपने डोनेशन से पहले ज़रूर ये भी सोचिएगा कि हम उनको कपड़े, जूते, ये तमाम चीज़ें तो दें, फराहम करें, लेकिन साथ ही साथ अगर आप वाकई में अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी एक बच्चे को भी अगर किसी अच्छे इदारे में डाल दें और उसको तालीम दे दें तो आप उसकी ज़िंदगी में वाकई में वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे जिसके बारे में आप और मैं हमेशा सोचते हैं और बात करते हैं। एक अच्छी तालीम, एजुकेशन से उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ चाइल्ड लेबर के हवाले से भी हम बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन आए दिन आप बच्चों को रास्ते पे भीख मांगते हुए देखते हैं, दुकानों में काम करते हुए देखते हैं, और अनजाने में छोटे बच्चों को अपने घर में भी रखते हैं, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, बच्चे संभालने के लिए। ये पूरी दुनिया में गलत है। कहते हैं कि 16 साल से कम की उम्र का अगर कोई बच्चा हो या बच्ची हो, आप उसको अपने घर में ना रखें, ये चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमसे भी गलती होती है। हम समझते हैं कि क्योंकि हम उसे एक छत दे रहे हैं, उसे रोटी दे रहे हैं, तो शायद हम ठीक काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच जाएगी, उसकी हम शादी करवा देंगे। लेकिन उसको तालीम ज़रूर दें कि वो इन कामों से शायद निकल के कोई और काम कर सके, एक बेहतर नौकरी ढूंढ सके, एक बेहतर ज़िंदगी बना सके। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जो बच्चों की तालीम के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मोहम्मद मज़ाहिर शेख साहब हैं, इदारा अल खैर वेलफेयर सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर मुझे बताइए कि ये इदारा कब शुरू हुआ और आपने क्या सोचा कि बच्चों को तालीम देने के लिए आपने ये काम करना चाहिए, ये कैसे सोचा आपने? जी, मैं कई जगह, कई प्लेटफॉर्म पे बात बार बार हम करते रहे हैं कि असल में किसी भी तरह से हम अगर तालीम नहीं देंगे अपने कौम के बच्चों को, हम बाकी जितने भी चैरिटी के काम कर लें, हम अपनी कौम को तरक्की नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमने 1987 में इसका आगाज़ किया था। 28 साल हो गए, 30 साल हो गए। और हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह पे जहाँ पर लोग कहते थे कि शायद इनको अपना नाम लिखना भी आ जाए तो काफ़ी होगा, ऐसी कच्ची आबादी चुनी गई इस कराची शहर में, जब सबसे ज़्यादा जहाँ पर जराइम का शरह ज़्यादा थी और जहालत इतनी थी कि एक बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा था। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे बच्चे 8,500 बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। 8,500 बच्चे पढ़ के जा वहीं साल भी हो गए। हाँ, और उसी स्कूल से 10 बच्चे ऐसे हैं जो कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पोजीशन ले चुके हैं। माशाअल्लाह। तो आप देखें कि ये बच्चे जो झुग्गियों में रहते थे वो रहते हैं एक कमरे में, और वहाँ पर कोई सहूलत ना पानी की ना लाइट की। इन्हीं बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मौका मिला, उन्होंने करके दिखाया और पोजीशन मिली। बिल्कुल सही है सर। अगर हम एक बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहें या उसकी एजुकेशन डोनेट करना पे डोनेशंस देना चाहें तो तरीक़ाकार क्या होगा? हम आपके इदारे पर आएँ? जी बिल्कुल, हमारे पास फी चाइल्ड जो है ना 1,000 रुपये का खर्चा होता है। ठीक है, पर चाइल्ड महीने का। तो उसमें ये होता है कि हम उसको मैट्रिक तक कराते हैं। मैट्रिक के बाद फिर कॉलेज भी हमारा है। हाँ जी। तो कॉलेज भी हम कराते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज के बाद जो बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं उनकी सारी फ़ीसें अल खैर भरता है। अगर वो नहीं भर पाते हैं उनको आने जाने का किराया तक देते हैं। अगर लड़के हैं तो उनको बाइक भी देते हैं ताकि आने जाने में सहूलत भी हो। ये भी सहूलत दी हुई है। और लड़कियों को ख़ास तौर पर पढ़ाने के लिए तो हमने बहुत सहूलत दी हुई है। मज़ाहिर साहब, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कम उम्र पे काम पे डाल देते हैं या उनको कहते हैं चलो भीख मांगो, हमें पैसे मिलेंगे इसके लिए, आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन वालिदैन को क्या कहना चाहते हैं आप? जब आपकी उनसे मुलाकात होती है तो आप उनको कन्विंस कैसे करते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दो और हमारे यहाँ भेजो? तो पहले तो मैं ये बात करूँगा कि मैंने खुद मेरा बेटा था जब छोटा, 4वीं 5वीं, मैंने उससे खुद चाइल्ड लेबर करा के देखा कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। जब मैंने उससे चीज़ें बिकवाई और फिर मैं तन्हाई में जो रोया
मुझे पता है कि एक बाप एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी ये नहीं चाहेगी, कभी नहीं और फिर मैंने उससे बाज़ार भी लगवाए और मैंने उससे कलेजी भी बिकवाई, छोले भी लगवाए और देखा कि क्या तकलीफ़ होती है एक बाप को, एक माँ को। लेकिन बहरहाल उसने लगाए बाज़ार, फिर जो चीज़ पैसे कमाए थे उसने, फिर मैंने उससे कहा कि बेटा ये अलखैर को डोनेट कर लो, तो उसने फिर अलखैर को डोनेट किया, तो उसने फिर उसका दहन बना। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो हमारे साथ काम कर रहा है, वही बच्चे का दहन बन गया था उस तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि जी जो चाइल्ड लेबर का मसला है वो सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान में रहेगा। जैसे कि हालात ऐसे हैं कि वालिदैन जो है उनकी आमदनी इतनी नहीं है और बच्चे को काम पे लगा देते हैं। पॉपुलेशन बड़ी जोर से तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ, और बच्चे हर जगह हैं, छोटे-छोटे इसको कोई बुरा भी नहीं समझता और लोग बच्चे को अपने घर पे लगाते हैं। हम तो इसको बहुत बुरा समझते हैं, अच्छी बात नहीं है कि एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी खेलने कूदने की होती है, पढ़ने की होती है, वो काम पे लग जाए, ये मुमकिन अच्छी बात वाकई में। अमर कभी कभी आप देखते हैं, आप सिग्नल्स पे होते हैं, आपने खुद अपने भांजे भतीजे उनकी बात की, और आप खुद देखते हो कि उम्र एक ही होती है लेकिन एक बच्चा जो है वो भीख मांग रहा होता है, वो गाड़ी की खिड़कियाँ साफ़ कर रहा होता है। मैं ये सोचती हूँ ये अपनी किस्मत लेकर तो आया, लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर हाथ है कि हमने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग बच्चा पार्टी पे यही करना चाह रहे हैं, इस रमज़ान डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। अच्छी बात और आपने जो मेरे भतीजे की बात की वो एग्जैक्टली एग्जाम्पल है। उसने एक दिन अपने चप्पल उतार के एक जो बच्चा भीख मांग रहा था उसको उतार के दे दिए। तो वहीं से ये आइडिया आई है कि बच्चे तो देने में माहिर होते हैं, सेल्फलेस होते हैं बच्चे। बिल्कुल सही है, उनसे बाकी में हम ये चीज़ें सीख सकते हैं, बच्चे खुद ये चीज़ें करते हैं। बिल्कुल सही है। मुझे बताओ कि अगर बच्चा पार्टी में मैं दोबारा आ जाऊँ कि किस एज ग्रुप को कवर करते हैं आप लोग? बेसिकली बच्चा पार्टी पे न्यूबॉर्न से लेके 14 इयर्स तक तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। यू नो, इफ़ यू आर न्यूबॉर्न, अगर आप 14 साल के कह रहे हैं कि अगर आप जैसे हैं जो बच्चे ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी के 40 के भी हो जाएं लेकिन खिलौनों की ज़रूरत है, तो कहते हैं आप भी जा सकते हैं, सब एज ग्रुप्स के लिए। ड्रोन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। वाह, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे पास हमारे दोनों गेस्ट मौजूद हैं और हमारे तीनों यहाँ पे भी गेस्ट मौजूद हैं जो कुछ नहीं कह रहे हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे थोड़ी ब्रेक के बाद। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। इदारा अलखैर वेलफेयर सोसाइटी और बच्चा पार्टी से हमारे पास मज़ाहिर साहब मौजूद हैं और अमर यहाँ पे साथ ही साथ हैं। दोनों माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस वक्त सर जी आपके स्कूल में, आपके इंटरमीडिएट कॉलेज में। किस तरीके से आप उनको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं? बहुत मुश्किल होता है इतने सारे बच्चे एक साथ। इन बच्चों का कोई बैकग्राउंड में कोई तालीम तो मौजूद नहीं है, ना वालिदैन की तरफ ना तो ना माहौल, उनका इलाके का माहौल कच्ची आबादी के आप जानते हैं कहता है। लेकिन इसके बावजूद हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि बच्चे का दिल स्कूल में लगता है, ये बड़ा ज़रूरी है। और आप देखें कि हमारे यहाँ पूरा साल स्कूल खुला रहता है और बच्चा शौक से आता है, कोई छुट्टी नहीं होती। अच्छा। और गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे शौक से आते हैं, उनकी दूसरी एक्टिविटी हम रखते हैं स्कूल में ज़रूर। तो इस तरह से तकरीबन 365 दिन में से संडे की छुट्टी आती है या ईद की, और तब भी उनका दिल करता होगा कि हम स्कूल में ही होते हैं शायद। हाँ, वो असल में स्कूल में हमने माहौल ऐसा रखा और टीचर्स हमारे उनकी ऐसी ट्रेनिंग की है कि वो इस तरह से है कि जैसे उनको वो टीचर नहीं है, सिर्फ माँ की तरह। वाकई में अगर ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते तो ये हमारे ही शहरों में फिर हंगामा मचा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ। आपको पता है बच्चों को फिर कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी, अपनी एग्रेशन निकालनी होती है। यकीनी तौर पे अगर इन बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे तो फिर माशरे की हालत और बद से बदतर होती जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ जो हमारे मुल्क के अंदर 650 अरब रुपया चैरिटी का आता है और जो NGOs को मिलता है सबको मिलके, अगर ये सारा पैसा सही तरह एक दफ़ा 20 साल तक तालीम पे लग जाए तो हमारे सारे समाजी माशी मसाइल, एजुकेशन का बजट बढ़ाना है, सारे हल हो सकते हैं। बिल्कुल। एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट का कितना हाथ होता है इसमें, क्योंकि वो भी एक एजुकेशन के बजट को बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं, ऐसा ही करें। गवर्नमेंट को तो सबके सामने हाल है, मेरे सामने क्या सब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के स्कूलों की क्या हालत है। हम एक देखेंगे ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं इतने सालों से बंद हैं और फिर कोई बच्चा नहीं आता, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इस तरह गवर्नमेंट के स्कूल भी लें और उनमें भी हम बच्चों को पढ़ाएं। तो एक स्कूल हमारे पास है गवर्नमेंट का, अच्छी बात। मंगोपी रोड पर एक स्कूल है, वहाँ पे तकरीबन 350 बच्चे पढ़ रहे हैं। 15 साल से बंद था। और ये आपका ख्वाब था और आपकी विजन है माशाल्लाह, जो आज इतने सारे बच्चे आपके दायरे में पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। हाँ नहीं, हम कोशिश करेंगे इसको और बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा प्रोग्राम मजीद स्कूल खोलने का। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी शायद अगर हाँ यकीनी तौर पर पूरा पाकिस्तान हमारा, हम हर जगह इंशाल्लाह स्कूल खोलने का, क्योंकि ज़रूरत तो है। साथ ही साथ अमर हमारे इतने एक यंग एंटरप्रेन्योर है, उनकी खुद की उम्र इतनी छोटी है माशाल्लाह, लेकिन इतने बड़े ख्वाब हैं और नीयत कितनी अच्छी है। तो जब ऐसी यंगस्टर्स लाइक यू तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान में एटलीस्ट वो नौजवान लोग हैं जिनके पास वो फैसिलिटीज़ थी, जिनके पास वो तालीम थी कि उनको ये शायद चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चा पार्टी जो है बहुत ही ज़बरदस्त
एक CSR उन्होंने भी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहाँ पे अगर आप बच्चा पार्टी जाएंगे और कहेंगे कि मेरे ये 4 खिलौने हैं और 2 जूते हैं और 3 कपड़े हैं जो मैंने किसी बच्चे को देने हैं, मिल मिला के अगर 9-10 पीसेस हो जाएंगे, हर एक पीस के लिए, हर एक चीज़ के लिए बच्चा पार्टी आपको अपनी तरफ से एक नई चीज़ देगा बच्चों को डोनेट करने के लिए। तो आपकी डोनेशन जो है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, वो दुबाला हो जाएगी चीज़। ये आइडिया कहाँ से आया और क्यों हमें इससे पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसको थोड़ा पुश करते हैं। ये आइडिया मैंने जैसे आपको पहले बताया, लिटरली मैं नमाज के लिए गया हुआ था अपने भतीजे के साथ, 3 साल का है। हाँ। एंड जब तुमने उसको देते हुए देखा तो तुमने कहा मैं भी एग्जैक्टली, एंड मैंने उसको देते हुए देखा, एक देयर वाज समवन ऑन द स्ट्रीट, उसने अपने चप्पल उतार के उसको दे दिए। एंड आई वाज लाइक कि ये तो सबसे आसान तरीका है, बिकॉज बच्चे होते ही सेल्फलेस हैं, उनको देने में बहुत आसानी होती है। तो आई फ्रॉम देयर आई थॉट कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आके अपनी कोई पुरानी चीज़ देता है जो हम डोनेट कर सकते हैं, हम लोग उसी को मैच कर देंगे। मैच कर सकते हैं, बिल्कुल। और देयर आर पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, राइट? तो उनके लिए, उनकी भी ईद की खुशियाँ होनी चाहिए, उनको भी रमज़ान में नए कपड़े मिलने चाहिए। तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट। तो सर आप भी मुझे यहाँ पे बताइए कि कितने बच्चे जो हैं जो आपके इदारे से पढ़ के निकलते हैं, उसके बाद कहीं काम करने जाते हैं या कहीं कोई जैसे कोई नौकरी होती है कि थोड़ा बहुत पैसा तो बनाना पड़ता है साइड पे। जो स्कूल में बच्चे पढ़ने की उम्र तकरीबन मैट्रिक क्लास तक पहुँचते हैं, कॉलेज तक, वो तो शाम में काम करते हैं, सही, उससे उनका घर थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन कुछ बच्चों के हमने वजीफे बांधे हुए ताकि, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि फुल टाइम पढ़ने, काम पे ना निकलें। 4 से 5 सारे बच्चे स्पॉन्सर्ड हैं माशाल्लाह? नहीं, सारे नहीं है, नहीं है सारे स्पॉन्सर्ड। तो ये जो फ्री कॉपीज आती हैं, पेंसिल्स आती हैं, बुक्स आती हैं, बेहिसाब खर्च है। 6 करोड़ रुपए का साल का खर्चा है हमारा। 6 करोड़ रुपए का? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल सही। और जब साल का एंड होता है 0 पे आ जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, लेकिन लगे रहते हैं कि किस तरह से। और आज तक ऐसा नहीं हुआ 30 सालों में कि हमने कभी सैलरी ना दी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हर 5 ये अच्छी बात है कि टीचर्स को सैलरी भी मिलती है कि वो भी इंस्पायर रहे। हाँ, सारे खर्चे हमारे होते रहते हैं, लेकिन ये कि हम कोशिश भी करते हैं, लोगों से अपील भी करते रहते हैं कि जो भी इस मदद में जो ज़कात, खैरात, सदक़ात हैं, जो खैर को दीजिए। इसके अलावा हमने एक और कैंपेन चलाई हुई है पिछले 1.5 साल से, पुराना सामान दीजिए और तालीम को आम कीजिए। There you go। अच्छी बात है। उसमें हमने जब 18 साल पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि बहुत सा सामान मेरे घर में ऐसा था जो यूज़ में नहीं था, तो उसको बेचा तो देखा अच्छी खासी कीमत बन गई थी, वो स्कूल को डोनेट कर दिया। फिर तो मैंने 1000 रुपये में आप एक बच्चे को 1 महीने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं? 1000 कुछ भी नहीं है, बड़ी चीज़ों में कुछ भी नहीं है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये लगते हैं हमारे इलाकों में। तो 1000 दें तो हम बच्चों को यूनिवर्सिटी तक भी ले जा सकते हैं, इतना नहीं कि बच्चों को इंशाल्लाह। तो इस तरह से वो भी हमारा मुहिम चल रही है, और उसमें भी हम रोज़ाना तकरीबन 5000 रुपये पर डे के हिसाब से, हमें कभी 6000 रुपये पर डे के हिसाब से पुराना सामान मिलता है। सर टाइम आज हमारे पास बहुत कम था, लेकिन माशाल्लाह आपका इदारा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। लोगों से तो यही रिक्वेस्ट है कि जितनी डोनेशंस कर सकें अपने आप को टाई अप भी कर लें। बेशक इनके इदारे के साथ ज़रूर करें, क्योंकि आपने आज इनसे मुलाकात भी कर ली मज़ाहिर साहब से, और आपको पता है कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जाते जाते सर कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे जितने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं अपनी ही वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से? बस एक ही मैसेज है, किसी तरह से हम सब मिलकर एक दफ़ा अपनी कौम के 1.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के, तालीम से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई तोहफा नहीं हो सकता। मिलकर सारी NGO, सारे वसाइल मिलकर एक दफ़ा 15 से 20 साल लग कर इनको पढ़ा दें, फिर हमें ना किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी, ना हमें किसी खैराती अदारे की ज़रूरत होगी, सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ये मेरा पैगाम। बहुत शुक्रिया सर। एमर आ जाए हम बच्चा पार्टी फिर आज? बिल्कुल आ जाएं और अपने सारे पुराने कपड़े और जूते लेकर आएँ ताकि वो डबल होके दूसरे लोगों को जाएं। ओह ठीक है, और पुराने का मतलब ख़राब नहीं होता, ये भी मैं कहना चाहूँगी। बाज़ औक़ात लोग अपने फटे फुटे कपड़े दे देते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और जो कुछ डोनेट कर रहे हैं वो इस कंडीशन में हो कि किसी बच्चे को कभी बुरा ना लगे, वो छोटा ना फील करे कि ठीक है ये गंदे कपड़े हमारे पास आ गए। ठीक है, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। चाइल्ड लेबर को कम करें, उसके बारे में थोड़ा सा सोचें, इस पर गौर डालें, और तालीम से बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती, वाकई में कोई चीज़ नहीं हो सकती। जी तो पहले तो मेक विश फाउंडेशन है, और ये आपका इसमें क्या हो सकता है अच्छा और शान, इसमें हो क्या सकता है? आप ही को ख्वाहिशात हैं तो हमने इसको पूरी करने की कोशिश की है, तो ये आपके लिए, ये ज़रूर अपने घर ले जाइएगा। साथ ही साथ इफ्तारी के लिए आ जाऊँ मैं? डन, ये रहे आपके पिज़्ज़ाज़ और पास्ताज जो हमने बनाए थे, इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और साथ ही साथ वेरी स्वीटली एमर ने बच्चा पार्टी की तरफ से हमारे इन तीनों सुपरस्टार्स को जो आज हमारे यहाँ मौजूद हैं उनके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। इतनी मज़े मज़े की चीज़ें लग रही हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि एमर यार मैं भी एक
डन डन। क्या करेंगे हम बिजली के साथ? और भी हमारे लिए अमर बच्चा पार्टी की तरफ से हैम्पर्स लेकर आया है हमारे उन बच्चों के लिए जो हमने खेल खेल में कहा था कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेजर बॉक्स है जिसमें हम बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें जमा कर रहे हैं। आप भी हमें भेज सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, और अमर ने जो बाकी सारी चीज़ें दी हैं वो भी इंशाल्लाह हम ईद से पहले अब इसमें डालेंगे, जमा करेंगे और किसी इदारे में जाके बच्चों को ज़रूर देंगे। मज़ार साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अमर थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। अपना काम करते रहो, अभी से सवाब कमा रहे हो तुम तो हेड स्टार्ट हो गया, जवानी में ही सवाब कमाना शुरू कर दिया। कोशिश कर रहे हैं बस। अच्छी बात है। बिजली क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि एक तो फिर मेरा भी होना चाहिए ना। हामिद बस पाकिस्तानी है, क्या करें? हाँ पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान में तो हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो एक मेरा, एक अनुषा बाजी का और एक आयशा बाजी का, वो मुझे दे देना। वो वैसे है हाँ, तो उनको बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हम कल भी आएंगे। हाँ।